नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि फरवरी माह 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में शनि विराजमान है, द्वितीय भाव में राहु के संग जो है शुक्र हैं और चतुर्थ भाव में गुरु हैं, पंचम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में केतु हैं और 12वें भाव में बुध के साथ सूर्य विराजमान है। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की दशाएं बनी हुई है, स्थिति बनी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं 11 तारीख को जो बुध है वो कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद 13 तारीख को सूर्य भी कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये परिवर्तन की बात होगी। बाकी यहाँ पे शनि आपके स्वयं के जो भाव है, प्रथम भाव है, उसमें विराजमान है। ऐसे में शनि से संबंधित जो कार्य होते हैं, शनि जो चाहते हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलता है। हालांकि आप लोगों को मालूम है इस समय जो 30 मार्च से जो है कुंभ राशि जो है साढ़े सती के अंतिम दौर में पहुंच जाएगा। यानी कि जो दूसरा भाव है वो भाग जो था वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों शनि आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। अंत से पहले की जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। आप लोगों को शनि की जो शर्तें होती हैं, जो शनि पसंद करते हैं, उनके अनुसार बस चलना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको व्यक्तिगत रूप से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम शनि को देखते हैं तो शनि क्या चाहता है। शनि सबसे पहले तो ये चाहता है कि आलस्य ना करें, आलस्य ना करें किसी भी कार्य में। उस कार्य को आप डिले ना करें, उसे पीछे ना छोड़ें। कोई भी कार्य है आपके शरीर से संबंधित या कुछ भी है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा, जब भी आप लोग घर से बाहर निकले तो पैर के अंगूठों में जो नाखून होते हैं पैर की उंगलियों में, उन पे तेल लगा के निकलना है। इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। शनि जो है प्रथम भाव में आके थोड़े से, एक तरीके से देखा जाए तो अतिवादी बन जाते हैं। कई बार जो है यही अतिवादी, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा अलग समझना, थोड़ा अपने आप को श्रेष्ठ समझना दूसरों से, ये थोड़ा सा दिक्कत दे देता है कई बार। लेकिन आपके राशि स्वामी हैं तो कई दिक्कतों से आपको बचा भी लेते हैं। यहाँ पे आप जितनी हो सके सच्चाई के साथ रहें, यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे भाव की। यहाँ पे राहु के साथ शुक्र विराजमान है, तो ऐसे में दोस्तों जो आपका ससुराल पक्ष है वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। वहाँ पे अगर आप लोग जाते हैं तो अपने आप को उनके अनुरूप ढाल के चलिए, उनसे कोई व्यर्थ का वाद विवाद ना करें। और शुक्र दूसरे भाव में वैसे अच्छा कहा जाता है। यहाँ पे शुक्र और राहु है तो अचानक से कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें आपके खाते में आ सकती हैं। यानी कि कुछ ना कुछ सेविंग जो है बड़ी भविष्य के लिए वो आप लोग यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे शुक्र और राहु दोनों मिलके आपको उस स्तर पे ले जाने की कोशिश करेंगे जहाँ से आप लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। राहु और शुक्र यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं और देखा जाए तो ये दोनों मिलके आप लोगों को आगे बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। यानी कि भविष्य में जो चुनौतियाँ होंगी उससे निपटने के लिए आप लोगों को यहाँ पे तैयार करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि स्वयं आप लोग भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करते हुए दिखाई दोगे। पराक्रम भाव में शनि की दृष्टि है, इस कारण से थोड़ा सा आलस्य रहेगा, तो उस आलस्य को आप लोगों को त्यागना है। जो काम करना है वो करना ही है, उसे डिले मत कीजिए, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव में आपके गुरु विराजमान,
तो गुरु हैं जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ। यानी कि गुरु अगर चतुर्थ भाव जैसे यानी कि केंद्र के भावों में बैठ जाते हैं तो अधिकतम अच्छे ही फल प्रदान करते हैं दोस्तों। यहाँ पे गुरु जो है एक तरीके से आपको जो ऐश्वर्य भोग विलास की जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आप लोग हो सकता है पाने की काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को पूरी होती हुई दिखाई दें। कुछ बड़ा और कुछ भव्य करने की आपके मन में यहाँ पे लालसा जो है वो बनी रहेगी। खुद सोचेंगे कि आगे बढ़ना है, किस प्रकार से बढ़ना है, अपने आप को गतिशील बनाने के लिए आप लोग बहुत कुछ करेंगे, ज्ञान का सहारा लेंगे। गुरु जो है यहाँ पे माता के साथ और पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे कर देते हैं, तो यहाँ पे माता पिता का साथ भी आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। अपने ऊपर आप लोग काफ़ी समय देंगे यहाँ पर एक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ देखेंगे आप लोग अपने जीवन में। देखो, परिवर्तन हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन परिवर्तन कब किस रूप में आ जाए और कैसे आ जाए ये किसी को पता नहीं चलता है दोस्तों। लेकिन गुरु जब भी चतुर्थ भाव में आते हैं और जिस प्रकार की स्थितियाँ बन रही है, ऐसे में गुरु जो है ऐश्वर्य प्रदान करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, मंगल जो है आपके पंचम भाव में, पंचम भाव में मंगल जब भी आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के तरफ तो आप लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा एक आग जो है, अग्नि जो है वो भी जला देते हैं किसी चीज़ के प्रति। यानी कि किसी चीज़ को पाने के लिए, यानी कि एक तरीके से देखा जाए, अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो यही है वो वक्त जब आप लोग कुछ करके गुजर सकते हैं, यानी कि अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ पर शनि का बहुत बड़ा आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है इस समय। उस सपोर्ट को आप लोगों को खोना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर दोस्तों। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग प्रेम संबंधों में हैं तो उसमें वाद विवाद जो है कुछ बड़ा कर सकते हो, तो उन चीज़ों से बचें, उस प्रेम संबंध से बचें, एक तरफा प्यार से बचें। किसी के लिए भी अगर आपके मन में एक तरफा प्यार है तो उस चीज़ को थोड़ा सा त्यागने की कोशिश करें। किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ना स्वयं को नुकसान पहुंचाएं। यहाँ पे मंगल इस समय थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत दे सकता है इस क्षेत्र में। नौकरी या कह लीजिए शत्रु, तो वो आपको इतना परेशान नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को संभल के चलना पड़ेगा। और जहाँ तक देखा जाए, नौकरी में कुछ आगे की एक होता है ना कि नौकरी छोड़ के आदमी एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पे जाता है जिससे वो कुछ बड़ा कर सके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आप लोग देखेंगे कि कुछ बड़ा करने के लिए एक नौकरी छोड़ते हुए दूसरी नौकरी की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए वो भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य और बुध की दृष्टि है। यहाँ पे आपकी एक तरीके से देखा जाए तरक्की को आगे बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं, यहाँ पे शनि की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है। तो ऐसे में प्रेम संबंध, पति पत्नी के बीच में जो एक तालमेल होता है, वो तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें यहाँ पर, और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। व्यापार की बात करें तो व्यापार में आप लोगों को कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से बैंकिंग के क्षेत्र हैं, और अगर देखा जाए तो तेल से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें भी आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे एक फ़ायदा जो सबसे बड़ा मिल सकता है वो है जो लोग बिल्डिंग मटेरियल के कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। यानी कि उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
बात करते हैं अष्टम भाव की। यहाँ पे केतु विराजमान है। केतु अष्टम में आप लोगों को एक तरीके से गूढ़ विद्या जो होती है उसकी तरफ मोड़ देते हैं, तो उस तरफ आप लोग जाते हुए दिखाई देंगे और अपने आप को किसी न किसी काम में उलझा के रखेंगे, ऐसे काम में जहाँ पे आपका मन लग रहा हो, यानी कि अध्यात्म की तरफ। भाग्य भाव आपका एक तरीके से देखा जाए तो इतना नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेहनत जो है वो आपके भाग्य को यहाँ पे बदलने की क्षमता रखती है। तो भाग्य आपके हाथ में। दसम भाव में सीधी गुरु की दृष्टि है, तो इस कारण से आप लोगों को कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो तरक्की आपको चाहिए, हासिल करना चाहते हैं, वो आपके पास आ सकती है और आप लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस तरक्की को पाने के लिए। यानी कि नॉर्मल तरीके से आप लोग ये तरक्की पा सकते हैं। बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव यहाँ पे खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी मंगल की दृष्टि है यहाँ पर, तो कुछ भी आप लोगों के लिए असंभव नहीं है। यानी कि धन जितना चाहिए उतना तो मिलना ही मिलना है, उससे ज़्यादा मिल जाए वो प्रभु की इच्छा है, लेकिन धन की दिक्कत आप लोगों को शायद ज़्यादा ना हो और चीज़ों की अपेक्षा। 12वें भाव की बात करते हैं दोस्तों। 12वें भाव में बुध और सूर्य विराजमान है, जिस कारण से थोड़ी सी वाणी जो है आपकी, वाणी में आप कुछ चीज़ बोल रहे हैं उसमें अटकाव महसूस करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी। जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाएंगे और जो समझाना चाहते हैं समझाने में आप लोगों को दिक्कतें आएंगी। इस प्रकार की थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। 12वें भाव में सूर्य हैं, तो अध्यात्म की तरफ आप लोग काफ़ी कुछ जा सकते हैं। यहाँ पे सूर्य बहुत कुछ दे रहे हैं। वैसे तो बुध आदित्य योग 12वें भाव में बन रहा है आपके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कई अच्छी चीज़ें भी अच्छे फल नहीं दे पाती हैं, जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे सूर्य को आप लोगों को जल जरूर अर्पित करना है इतवार के दिन। यहाँ पे जो आप लोग उपाय करेंगे उनमें सबसे बड़ा उपाय है शनि का उपाय। शनि को आप लोगों को साध के रखना है। पिता पुत्र के उपाय से आपका जो ये पूरा माह है वो काफ़ी अच्छा बीत सकता है। साथ ही साथ अगर आप लोग एक उपाय और कर सकें, मंगल का उपाय जो हर व्यक्ति को करना चाहिए इस साल, तो इस वर्ष जो है मंगल के उपाय आप लोग कीजिए। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में ज़रूर चाहिए। शनि मंदिर में जा रहे हैं तो हनुमान मंदिर में भी जाइए। अगर आप लोगों को तरक्की चाहिए तो शनि के जो पैर के नखून है, जो मूर्ति होती है, उस पे तेल लगाएं या अर्पित करें। जो भी करना चाहते हैं वो करें। उससे आप लोगों की जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं जो जीवन में आ रही हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। सूर्य को जल देने का यहाँ पे आप लोगों को आगे बढ़ाने से तात्पर्य है कि जो आपके कार्य में रुकावटें आ रही हैं वो भी कम हो। आप अपने लक्ष्य के प्रति जो है संवेदनशील बने रहें। मंगल के उपाय इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि मंगल ही इस साल के कारक हैं और मंगल के बिना कुछ नहीं है। मंगल के उपाय करेंगे तो आप लोग फायदे में रहेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु आप लोगों के केंद्र में है शनि के साथ। तो ऐसे में बहुत कुछ पाना है और बहुत कुछ खोजना भी है आप लोगों को। दोस्तों इसी के साथ हम अपना ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।